हॉरर स्टोरी शेयर करने के लिए तो आप मेरी ईमेल पर राब्ता करें। मेरा नाम हारिस है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। ये कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं तकरीबन 3 या 4 साल का होता था, और ये कहानी मुझे मेरी वालिदा से पता चली, जो कि मुकम्मल तौर पर सच पर मबनी है। हम लोग पहले एक ही घर में रहते थे। सारे चचा वगैरह मेरे वालिद समेत सब इसी घर में रहते थे, और एक चचा की शादी होने वाली थी, और इससे पहले सिर्फ मेरे वालिद साहिब की और एक बड़े चचा की शादी हुई थी। हमारे घर के साथ एक प्लाट था। जब मेरे दूसरे चचा की शादी होनी थी, तब मेरे वालिद साहिब ने इस प्लाट के ऊपर घर बनवाया था, क्योंकि एक घर में रहने से सबको तंगी का सामना करना पड़ना था। जब हमारा नया घर बन गया तो मेरी दादो, मेरे एक चचा और 3 पेपो घर में शिफ्ट हो गई। सारा कुछ सही चल रहा था। मेरे जिन चचा की शादी होनी थी उनकी शादी भी हो गई और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इसके बाद हमारी फैमिली भी इस घर में शिफ्ट हो गई। हम तकरीबन 3 ही लोग थे, मैं, मेरे वालिद साहब और वालिदा। इस घर में रहते हुए हमें कुछ ही अरसा हुआ था कि मेरी वालिदा बताती है कि अचानक इस घर में अजीब और गरीब मामलात पेश आना शुरू हो गए। दीवारों पर खून लगा होता था, दरवाजों पर भी हाथों के निशान होते थे, और वो भी किसी के खून से लगे हुए। ये देखकर सब घर वाले डरने लग गए। इसके बाद हमारी फ्रिज में दूध पड़ा होता था, और वो दूध का बर्तन फुल होता था। जब हम सुबह उठ के देखते थे तो वो बर्तन बिल्कुल खाली या फिर उल्टा होता था। मामलात बहुत खराब होने लग गए थे। पहले तो ये चीजें सिर्फ नए घर में होती थी, लेकिन इसके बाद हमारे साथ वाले घर में भी होने लग गई। हमारे दोनों घर साथ ही हैं और दरमियान में सिर्फ एक दरवाजे का फर्क है। ये चीजें देखने के बाद मेरे वालिद साहब ने अपने एक चचा से जिक्र किया, जो कि एक आलम थे। उन्होंने दम वाला पानी दिया और कहा कि ये घर के चारों कोनों में छिड़क दो। हमने उनकी बात पर अमल करते हुए ऐसा ही किया, और हम पानी छिड़कते थे। कुछ दिन तक तो सब सही रहा, लेकिन इसके बाद फिर सारे मामलात होना शुरू हो गए। दीवारों पर कौन लगा होता था और दरवाजों पर भी, और फ्रिज से चीजें गायब होती थी। एक दिन मेरी पोपो के शौहर छत पर सो रहे थे। गर्मियों के दिन थे, तो उन्हें छत पर किसी ने जोरदार देपड़ मारे। इसके बाद हम समझ गए कि यहाँ मामलात बहुत खराब हैं। हमने किसी बड़े साहिब इनसे राब्ता किया और उन्हें ये सब बताया। वो हमारे घर आए, उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद हमें पता चला कि हमारे घर में उल्टे पांव वाली चुड़ैल का साया है। हमारे घर पर किसी ने काला जादू करवाया था। किसने करवाया था ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें इसके बारे में नहीं पता। उन आलम ने दम वगैरह किया और पढ़ाई की, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, अल्लाह का शुक्र है कि इसके बाद ठीक हो गई। इसके बाद हमारे घर में नमाज और कुरान की पाबंदी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा हमें किसी किस्म के वाक़ये का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी वालिदा ये बताती है कि जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो सारे घर वाले डॉक्टर के साथ डर की वजह से साथ वाले घर या फिर रिश्तेदारों के घर चले जाते थे, लेकिन मेरी वालिदा मुझे लेके अकेले ही घर में रहती थी और डरती नहीं थी। अब मैं 18 साल का होने वाला हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा कभी किसी किस्म का खौफनाक वाक़या सामने नहीं आया।